दोस्तों नमस्कार। बबीता रानी जी लिखती हैं, क्या आप लोग जानते हैं मैं सद्दाम हुसैन हूं। ना ही अमेरिका के आगे झुका, ना अपने मुल्क की दौलत को बेचा। दुआ सलाम से गद्दी बचाई जा सकती थी, पर बंदा भिड़ गया। इराक ईरान युद्ध में अमेरिका ने मुझे मोहरे की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन जैसे ही मैंने पहचान लिया कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी कोई और नहीं, अमेरिका खुद है, तब मेरी उल्टी गिनती शुरू कर दी गई। अमेरिका चाहता था कि ईरान के तेल और गैस को उसकी प्राइवेट कंपनियों को बेच दूं, लेकिन मैं एक समाजवादी सोच रखने वाला था। अपनी जमीन और संसाधनों को बेचने से इनकार कर दिया। और फिर क्या हुआ? WMD विनाशकारी हथियार का झूठ गढ़ा गया, दुनिया को बेवकूफ बनाया गया और मुझे एक झूठे मुकदमे में फांसी पर चढ़ा दिया गया। आज वही कहानी दोहराई जा रही है। किरदार बदला है, इरादा वही है। अब टारगेट है ईरान और सामने खड़ा है एक और जिद्दी लीडर, आयतुल्ला अली खमेनी। अमेरिका फिर से चाहता है ईरान का तेल उसके कॉरपोरेट घराने लूटें, रूस और भारत के व्यापार रास्ते बंद हो, ईरान को तोड़कर मध्य एशिया पर कब्जा हो और इजराइल को बाउंसर बनाकर सबको धमकाता रहे। लेकिन यह बंदा भी भिड़ गया है। ना अमेरिका से डर रहा है, ना इजराइल से झुक रहा है। जैसे सद्दाम हुसैन ने कहा था, मैं अपनी मिट्टी नहीं बेचूंगा, वैसे ही ईरान का लीडर भी कह रहा है, हम झुकेंगे नहीं, लड़ेंगे। अब सवाल हम भारतीयों से है, क्या हमने देखा नहीं कि सद्दाम के बाद इराक में सिर्फ खून बहा, तेल लूटा गया और शांति कब्रिस्तान में दबी रह गई? क्या हम अब भी नहीं समझ रहे हैं कि अगर ईरान गिर गया तो चाबहार पोर्ट खत्म, रूस के रास्ते बंद, ईरान से सस्ता तेल बंद, पश्चिम एशिया से व्यापार का रास्ता बंद, चीन को मौका और भारत को सिर्फ अमेरिकन गुलामी। लेकिन यहां भक्तों का झुंड अभी भी इजराइल जिंदाबाद के नारे लगा रहा है, बिना ये जाने कि इस आग का अगला शिकार शायद उनकी थाली में रखा अनाज होगा। इतिहास चीख रहा है, जो सद्दाम को नहीं समझे वो ईरान को भी नहीं समझेगा, और जो ईरान को नहीं समझेगा वो भारत के कल को बर्बाद होते देखेगा। भारत को अब तटस्थ नहीं, समझदार बनना होगा, क्योंकि आज अगर एक राष्ट्र खुददारी से खड़ा है तो कल वही हमारे लिए रास्ते भी खोल सकता है और तेल भी। शुक्रिया।